हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 263 एंड 264। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू द कैलकुलेशंस फॉर द सेकंड ग्रिड अबव एंड फाइंड द बॉर्डर सम। सो हमने 2 ग्रिड्स करी थी लास्ट वीडियो में। सो ये जो सेकंड ग्रिड है उसका बोल रहे हैं कि सॉल्व करके दिखाना है। सो सेम ग्रिड मैंने यहाँ पे बनाई है। सो देखो, इसका हमें बॉर्डर सम बताना है कैलकुलेट करके। सबसे पहले हम फर्स्ट ये रो ले लेते हैं। फर्स्ट जो रो है उसका क्या हो गया, 5 प्लस -3 प्लस -5। ये हो गया हमारा 5 -8, -3 और -5 हो गया -8। ये हो गया आपका -3। नेक्स्ट ये वाली रो ले लेते हैं। इट इज़ -8 प्लस -2 प्लस 7। -8 एंड -2 क्या बन गया, -10 प्लस 7 विल बी इक्वल टू अगेन -3। नेक्स्ट हम फर्स्ट ये कॉलम ले लेते हैं। ये है 5 प्लस 0 प्लस -8। तो इसको हम बोल सकते हैं 5 -8, तो ये हो गया -3। सेकेंड कॉलम ले लेते हैं। ये है -5 प्लस -5 plus 7. So -5 and -5 will be equal to -10 plus 7. So ये हो गया आपका -3। तो यहाँ पे सभी केसेस में हमारा जो वैल्यू है, जो सम आ रहा है बॉर्डर्स का, वो क्या आ रहा है, -3। इसका मतलब इसका जो बॉर्डर सम है वो क्या हो गया, -3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द ग्रिड्स टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम। तो बॉर्डर सम इन्हें दिया हुआ है, इन्होंने हमें इस ग्रिड को ऐसे कंप्लीट करना है कि बॉर्डर सम आए +4। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, -10 प्लस इसको मैं x मान लेती हूँ, प्लस x प्लस 9। हमें बॉर्डर सम क्या चाहिए, हमें चाहिए +4। x विल बी इक्वल टू +4, -10 दूसरी जो साइड जाएगा इक्वल टू के तो +10 बन जाएगा, एंड +9 दूसरी साइड जाएगा तो -9 बन जाएगा। ये बात याद रखना, इक्वल टू के दूसरी साइड जाने से जो साइन है प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा +14 -9। x की वैल्यू हमारे पास आ गई +5। x हमें पता चल गया, यहाँ पे है हमारा +5। ठीक है। देन हमें अब ये वाली जो रो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। हमें चाहिए बॉर्डर सम +4। हमारे पास है एक -10 हमें दिया हुआ है, प्लस y प्लस z। ये ले लेते हैं हम y एंड ये ले लेते हैं हम z। इसको हमने लिया था x। ठीक है, y प्लस z। ठीक है। हमें बॉर्डर सम चाहिए +4। इसका मतलब y प्लस z हमारा कितना होना चाहिए, +4, एंड ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा, +10। ये हो गया +14। तो हम इसको ले सकते हैं, एक को ले लो +8 और दूसरे को ले लो +6। 8 + 6 क्या होता है, 14 होता है। y प्लस z की वैल्यू जो है 14 आ जाएगी। y प्लस z हमारा कितना होना चाहिए, +14 होना चाहिए। y को मैंने कर लिया एज्यूम +8, आप कुछ और भी एज्यूम कर सकते हो। z को एज्यूम कर लिया +6। 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है। y प्लस z हमारा 14 आ रहा है। हो गया ये भी सॉल्व। नेक्स्ट अब हम ये वाली जो कॉलम है इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको हम मानते हैं a। हमारे पास क्या गिवन है, +6 प्लस -5 प्लस a इज इक्वल टू +4 है हमारा बॉर्डर सम। तो हमने ये वाली जो है ये लिया है। दिस इज +6 प्लस -5 प्लस a इज इक्वल टू +4। हमारा a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा +4, +6 दूसरी साइड जाएगा तो बन जाएगा -6, -5 दूसरी साइड जाएगा तो बन जाएगा +5। ये हो गया 9 - 6, तो ये हो गया 3, मतलब +3। a हो गया हमारा +3। इज इट फाइन। नेक्स्ट हम ये वाली जो
रो है। अब हम इसको चेक करते हैं। सो ये 9 हमें पता है, ये +3 हमें पता है, इसको हम वैल्यू दे देते हैं b। ठीक है, यहाँ ऊपर सॉल्व करती हूँ। सो दिस इज 9 प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू +4। बॉर्डर सम के इक्वल होना चाहिए। सो b विल बी इक्वल टू +4 -9, 9 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, 3 दूसरी साइड जाएगा तो -3 बन जाएगा। सो ये हो गया +4 -12। सो ये हो गया हमारा -8। सो इसका आंसर आ गया -8। तो कर दिया हमने पूरा ग्रिड कंप्लीट। देखो आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट भी आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या चूज़ कर रहे हो। मैंने अलग चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे देखो हमें चूज़ करना था ना y प्लस z का दोनों का एडिशन +14 होना चाहिए। मैंने y और z +8 एंड +6 चूज़ किया। आप कुछ और भी चूज़ कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसमें भी हमें बॉर्डर सम बनाना है -2। सो ये दिया हुआ है हमें। सो फर्स्ट ये रो लेते हैं हम। सो फर्स्ट रो में इसको हम एज्यूम करते हैं एज x। तो फर्स्ट रो हो गई 6 + 8 + x इज इक्वल टू बॉर्डर सम क्या है -2। सो x क्या हो गया -2, 6 उस साइड जाएगा तो बन जाएगा -6, 8 उस साइड जाएगा तो बन जाएगा -8। सो -2 -6 -8 कितना हो गया -16। सो x हो गया हमारा -16। इज इट फाइन? नेक्स्ट हम इस कॉलम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज -16 प्लस -5 प्लस इसको हम एज्यूम करते हैं एज y। सो प्लस y विल बी इक्वल टू -2। सो y हमारा क्या हो गया -2, देन -16 दूसरी साइड जाएगा तो +16 बन जाएगा, -5 दूसरी साइड जाएगा तो +5 बन जाएगा। सो ये हो गया आपका -2 प्लस 21। सो -2 प्लस 21 विल बी +19। सो दिस विल बी +19, या आप सिंपल 19 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं ये वाला जो रो है। ठीक है, तो इसको हम एज्यूम करते हैं एज z। सो z प्लस -2 प्लस 19 इज इक्वल टू -2। सो z विल बी इक्वल टू -2, ये -2 दूसरी साइड जाके बन जाएगा +2, ये दूसरी साइड जाके बन जाएगा -19। सो इसका आंसर हो गया -19। सो z इज -19। ठीक है, नेक्स्ट हम ये वाला कॉलम लेके सॉल्व करते हैं। इसको हम एज्यूम करते हैं एज a। सो 6 + a प्लस -19 इज इक्वल टू -2। सो a विल बी इक्वल टू -2, 6 दूसरी साइड जाएगा तो बन जाएगा -6, -19 दूसरी साइड जाएगा तो बन जाएगा +19। सो ये हो गया -8 प्लस 19। सो ये हो गया +11। सो इसका आंसर आ गया +11। ठीक है, तो ऐसे आप इन ग्रिड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट वहाँ से करो जहाँ ज़्यादा चीज़ें दी हुई हों। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट में दिया हुआ है बॉर्डर सम एज -4। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन तो है ही, थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ दिया हुआ है फॉर द लास्ट ग्रिड अबव। सो ये हमारी लास्ट ग्रिड थी। फाइंड मोर देन वन वे ऑफ फिलिंग द नंबर्स टू गेट द बॉर्डर सम -4। सो हमें एक से ज़्यादा हमें तरीके बताने हैं जिसमें बॉर्डर सम -4 आए। सो इसलिए मैंने यहाँ पे जो थर्ड ग्रिड दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको 2 जगह मैंने मेंशन कर दिया। तो इसमें हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, 2 अलग वैल्यूज़ आएंगी दोनों में। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है बॉर्डर सम है -4 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम एज्यूम करते हैं x, इसको एज्यूम करते हैं y। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट रो। सो 7 प्लस x प्लस y हो गया हमारा -4। सो x प्लस y हो गया हमारा -4, 7 उधर जाएगा तो -7 बन जाएगा। सो ये हो गया -11।
राइट। सो इसका मतलब x और y की हमें ऐसे वैल्यू चूज़ करनी है कि वो -11 बने। सो मैं इसकी वैल्यू यही चूज़ कर लेती हूँ जो यहाँ पे दी हुई है -7 एंड -4, तो ये मैंने चूज़ कर ली -4 एंड -7। इज़ इट फाइन? अब इस केस में भी सेम ही ग्रिड है, यहाँ पे मैं x की दूसरी वैल्यूज़ चूज़ कर लेती हूँ। सो ये x था, ये y था। हमें पता चल गया यहाँ पे कि x प्लस वाई कितना चाहिए हमें, x प्लस वाई हमें चाहिए -11। सो मैं x चूज़ कर लेती हूँ -8 एंड y चूज़ कर लेती हूँ -3। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ओके नेक्स्ट, फिर से हम लेफ्ट साइड में आते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। सो इसको हम एज्यूम करते हैं z। सो ये हो गया -7 प्लस -5 प्लस z इज इक्वल टू -4। सो z कितना हो गया, -4 प्लस 7 प्लस 5। 7 और 5 दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस बन जाएंगे, ये हो गया आपका +8। तो इसका आंसर आ गया +8। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको लेते हैं हम एज a एंड इसको लेते हैं b। सो a प्लस b प्लस 8 इक्वल टू -4। सो a प्लस b विल बी इक्वल टू -4 -8। सो ये हो गया आपका -12। सो a प्लस b की वैल्यू होनी चाहिए -12। सो a को मैं ले लेती हूँ -7 एंड b को ले लेती हूँ मैं -5। -7 -5 क्या होता है, -12 होता है। सो ये हो गया हमारा -12। सो दिस इज ऑल्सो सॉल्व्ड। नेक्स्ट मैं लेती हूँ ये वाला कॉलम। सो यहाँ पे इसको एज्यूम करते हैं एज c। ओके, सो 7 प्लस c प्लस -7 इज इक्वल टू -4। सो c हो जाएगा आपका -4 प्लस 7 -7। सो ये हो गया -4। सो यहाँ पे c आ गया -4। तो हमने लेफ्ट वाला सब सॉल्व कर लिया। अब हम राइट वाला डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहे थे। सो अब हम इसका ये वाला पार्ट लेते हैं। सो दिस इज -3 -5, इसको हम एज्यूम करते हैं एज z प्लस z इक्वल टू -4। So z will be equal to -4 प्लस 3 प्लस 5। सो ये हो गया +4। तो दिस इज +4। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको हम एज्यूम करते हैं एज a एंड दिस इज एज b। सो a प्लस b प्लस 4 विल बी इक्वल टू -4। सो a प्लस b विल बी इक्वल टू -4। ये दूसरी साइड जाके बनेगा -4। सो ये हो गया आपका -8। सो a और b की हमें वैल्यूज़ ऐसे लेनी है कि वो हो -8। सो a हम एज्यूम कर लेते हैं एज -5 एंड b को एज्यूम कर लेते हैं एज -3। सो -5 -3 हो गया -8। सो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट हम लेते हैं ये वाला कॉलम। सो इसको एज्यूम करते हैं एज c। सो 7 प्लस c प्लस -5 will be equal to -4। सो c will be equal to -4। 7 दूसरी साइड जाके बनेगा -7, -5 दूसरी साइड जाके बनेगा +5। सो ये आपका आंसर आ गया -11 प्लस 5। सो ये हो गया -6। सो दिस इज -6। तो अब आप यहाँ पे देखो दोनों सेम ग्रिड थी बट मैंने दो अलग तरीके से सॉल्व किया है। इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है, इसको अलग तरीके से सॉल्व किया है, बट दोनों में ही जो बॉर्डर सम है वो क्या आ रहा है, -4। सो क्वेश्चन 3 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। सो फाइंड मोर देन वन वे ऑफ फिलिंग द नंबर्स टू गेट द बॉर्डर सम -4। तो दोनों में अलग अलग तरीके से हमने नंबर्स को सॉल्व किया है। ठीक है, एंड बॉर्डर सम दोनों में -4 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं इस फिगर इट आउट के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।